नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में जो आगे हमने 23वां गद्य देखा था, उनका जो आधा गद्य रह गया था वह गद्य हम आज पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें और पुस्तक में से पेज नंबर 114 निकाले और देखें। यहाँ पे 23 नंबर पे जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, वह गद्य है जो हमने 2 पैराग्राफ तक देखे थे। तो यहाँ पे हम जो तीसरा पैराग्राफ है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। यहाँ पे धर्मवीर भारती जो लेखक है, उन्होंने जो पुस्तकें थी उनके द्वारा ही पढ़ाई की थी। पहले उनको पुस्तकों पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तब उनको स्कूल नहीं भेजा गया था और वह पूरा दिन पुस्तक पढ़ता रहता था। तो माँ पढ़ाई पर जोर देती थी, स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी कि उसको स्कूल भेजा जाए। और उनके पिता कहते थे कि उनकी जो यह पढ़ाई है वह पढ़ाई आगे जाके उसको काम आएगी। और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन उनको घर पे पढ़ाने के लिए एक मास्टर रखे गए थे, वह उनको पढ़ाते थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं। उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि गलत संगति हो जाएगी, वह बाहर जाएगा तो गलत मित्र के साथ गलत संगति हो जाएगी तो वह बिगड़ जाएगा। बुरे संस्कार ग्रहण करो, यानी कि उनके साथ रहकर बुरे संस्कार ग्रहण करो, यानी कि अपने अंदर उतारो। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। फिर बाद में उनका नाम स्कूल में दाखिल किया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, उन्होंने कक्षा 2 तक की पढ़ाई उन्होंने घर पे की। उनको मास्टर रखा गया था और वह मास्टर के द्वारा घर पर ही कक्षा 2 तक की पढ़ाई उन्होंने की। फिर बाद में पिताजी ने स्कूल में उनका दाखिला कराया। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, यानी कि तीसरी कक्षा में वह स्कूल में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए थे। जब उसको उस दिन तीसरी कक्षा में भर्ती कराया, उस दिन शाम उनके पिता उनको बाहर घुमाने के लिए ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। वहाँ पे घूमने गए, वहाँ पर लोकनाथ की जो दुकान थी वहाँ पे अनार, यानी कि जो हम लोग दाढ़म बोलते हैं, उनको हिंदी में अनार बोलते हैं। तो उनका शरबत यानी कि उनका जूस मिट्टी के कुल्हड़ में, यानी कि मिट्टी की जो बर्तन होता है उसको कुल्हड़ बोलते हैं, कुल्ली बोलते हैं। तो वो कुल्ली में उसको पिलाया अनार का शरबत और सर पर हाथ
रख कर बोले। फिर बाद में लेखक के सिर पर हाथ रखकर उनके पिता बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। फिर बोले कि तुम मुझे वादा करो कि जिस तरह जिस लगन से तुम यह सारी किताबें पढ़ते हो उसी तरह तुम पाठ्य पुस्तक की जो तीसरी कक्षा में तुम्हें आएगी वह पाठ्य पुस्तक की किताबें उसी लगन से उसी ध्यान से आप पढ़ोगे, ऐसा पिताजी ने कहा। माँ की चिंता मिटा दोगे, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। फिर उनके पिता ने कहा कि जिस लगन से तुम यह दूसरी किताबें पढ़ते हो उसी लगन से तुम तीसरी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें है वह पढ़ोगे और अपनी जो तुम्हारी जो माँ की चिंता है वह दूर कर दोगे। फिर बाद में लेखक ने उतनी ही मेहनत की और उनका परिश्रम तीसरे और चौथे जो कक्षा थी, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा में अच्छे नंबर से वह पास हो गया और 5वें कक्षा में तो वह फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर पाँचवें कक्षा में जो उनका फर्स्ट नंबर आया तब माँ ने उनको गले लगा लिया, लेखक को गले लगा लिया मुस्कुराते। पिता कुछ नहीं बोले और एक कोने में खड़े रहकर मुस्कुराते रहे। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे हौसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। जब स्कूल में वह पास हो गया 5वीं कक्षा में, फिर उसके अच्छे नंबर भी आए और अंग्रेजी जो विषय था उनमें सबसे ज़्यादा जो कक्षा के सभी विद्यार्थी थे उनसे ज़्यादा उनके नंबर आए थे और इनाम के तौर पर उनको अंग्रेजी की 2 किताब भी मिली थी। उनमें एक किताब में 2 छोटे बच्चों की जो कहानी थी, जो वो बच्चे बागों और कुंजों में घूमते रहते और वहाँ पे जो पक्षी घूमने आते थे उनकी जातियाँ यानी अलग अलग पक्षियाँ और उनकी बोली, उनकी जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रंग, जिसमें पानी की कथाएं थी। दूसरी किताब थी उनमें पानी की किताब थी। पहली किताब थी उनमें अलग अलग पक्षियाँ थे और वह पक्षियों के आवाज़ और उनकी जातियों के जानकारी थी। और दूसरी जो किताब थी उनमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा साल बाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, यह सारी जानकारी इस किताब में थी। वहाँ पानी की सारी किताब थी कि कहाँ कहाँ से माल लाते हैं, फिर नाविक अपनी ज़िंदगी की खोज कैसे करते हैं, फिर जीव मिलते हैं, उसको जीव कहाँ से मिलते हैं, व्हेल मच्छी कहाँ से मिलती है, फिर शार्क जो होती है वह कहाँ से मिलती है, वह सब जानकारी उन किताब में थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में
अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। फिर उस दिन से उनकी ज़िंदगी में नए बदलाव आए, उनकी दुनिया ही बदल गई। पक्षियों द्वारा उसको आकाश मिल गया और रहस्यों से भरा जो समुद्र था वह जो दूसरी किताब थी उनमें मिला। फिर पिता ने उनको अपनी जो अलमारी थी वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी थी, वह चीज़ें हटाकर वहाँ जगह बनाई और उन दो किताबें उनको इनाम के तौर पे मिली थी वह रखने की उनको जगह दी। और पिता ने कहा कि यह रख दो तुम्हारी 2 किताब और यह तुम्हारी, आज से यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। फिर यहाँ से लेखक की जो लाइब्रेरी थी वह उसका आरंभ होता है। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की जो सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। वह यह सोचता है कि किताबें इकट्ठी करने का तो एक शौक़ उन पर था, लेकिन उनके जो सनक को सवार हुआ उसका कारण उसके अंदर जो उसको इकट्ठी करने का, लाइब्रेरी बनाने की जो भावना थी और उनको यह प्रेरणा उसके बचपन के एक अनुभव से मिली। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्र में एक रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहना मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। फिर उन्होंने हर एक लाइब्रेरी में जाके अनेक पुस्तकें पढ़ी, जिनमें इलाहाबाद के विख्यात जो केंद्रों थे, उन केंद्रों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी थी, वहाँ से लेकर महामना जो मदन मोहना मालवीय का लाइब्रेरी थी, वह सारी लाइब्रेरी में उन्होंने पुस्तक पढ़े हैं। अध्ययन यानी उनको लाइब्रेरी में जाकर अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। यह थी लेखक की जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो यह जो गद्य है वह गद्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।